तो हम राहु महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी सिंह लगन में राहु विभिन्न भावों में स्थित हो तो राहु की अगर आपको महादशा आ जाती है तो महादशा आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है। इस वीडियो में हम सप्तम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी जातक का राहु सप्तम भाव में स्थित हो सिंह लगन में और अगर राहु की महादशा आ जाती है तो यहाँ राहु आपका कुंभ राशि में स्थित है। कुंभ राशि का राहु यानी शनि की राशि में, और कालपुरुष के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये लाभ स्थान का राहु है। ऑलमोस्ट यहाँ राहु आपको नेम फेम देने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाकी मामलों में उतना अच्छा रिजल्ट राहु का नहीं कहा जा सकता। हाँ, यहाँ पे राहु आपको फॉरेन सेटल कर सकता है, फॉरेन से ज़्यादा गेन दे सकता है, आपको लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करेगा। बट यहाँ आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ, इन सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा खराब परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ राहु जब भी स्थित हो तो जातक ऑलमोस्ट एवरी रिलेशनशिप में वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, कुछ ना कुछ उसको शिकायतें हमेशा ही रहेगी अपने घरेलू जीवन से या किसी भी प्रकार की अन्य उसकी जो लाइफ स्टाइल है जहाँ पर उसको कुछ ना कुछ कमी लगती है अपने रूटीन में, अपने कैरियर में। जहाँ भी वो ऐसी स्थिति फील कर रहा है, समझो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करने लगता है। ऐसे जातक को हाईली ऑब्सेसिव देखा जा सकता है धन संपत्ति लग्जरी ये सब पाने के लिए। और ऐसा जातक राहु की महादशा में अगर आ जाए तो वो कुछ हद तक ऐसे गलत निर्णय ले लेगा या कुछ ऐसे कदम उठा लेगा जो उसको नहीं उठाने चाहिए। तो यहाँ का राहु यानी आपका 7th हाउस है, और 7th हाउस होने की वजह से आपका पब्लिक का ये हाउस है, तो आपको लोग किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। यहाँ राहु है मतलब आप लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे, आपका फायदा सामने वाले व्यक्ति उठाएंगे, सामने वाले लोग उठाएंगे। हाँ, अब ये सिंह लगन है। सिंह लगन में अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, और तब अगर आपको राहु की महादशा आती है, कुछ हद तक आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको बहुत सारे रिलेशनशिप में लेकर जा सकता है। बिजनेस करने के लिए ये राहु काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ राहु है तो जातक अपने जीवन साथी से या जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में आता है, रिलेशनशिप में आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी प्रकार के फ़ायदे को लेकर, और ये सब आपकी पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से जातक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अक्सर ऐसा जातक अपने कुछ फायदे के लिए दूसरों की बातों में आ जाता है और बहुत बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ता है। जातक अगर किसी को पैसा उधार दे दे तो उसके पैसे कभी भी वापस नहीं आते। अगर राहु की महादशा आ रही हो और राहु की महादशा में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने मान लो बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली, तो वो पार्टनरशिप आपके बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर जुपिटर का अगर एस्पेक्ट हो, कुछ हद तक आपको बिजनेस में अच्छी स्थिति जरूर दे सकता है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप, इन सबको तो गुरु भी ठीक नहीं कर सकता। मोस्टली कुंडलियों में जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है काफ़ी चार्टों को देखने के बाद, ये निष्कर्ष निकलता है कि जातक को यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर महादशा ना हो तो भी राहु यहाँ पर डिवोर्स करवाता है, जबकि अगर आपका अब महादशा आ रही है तो आप समझ सकते हो कितना यहाँ खराब हालत हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर ऑलरेडी मैरिड हो और राहु की दशा आ रही है तो अपने जीवन साथी के सामने कोई भी ऐसी बात को मत आने दो जो आपकी पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। वो धन को लेकर है, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति को लेकर है, या आपकी किसी से कोई फ्रेंडशिप है, या आपका किसी से कोई अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये सब बातें आप किसी के भी सामने डिस्क्लोज मत करो। इसके अलावा आपको ये चाहिए कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक बॉन्डिंग क्रिएट करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो समझ लो आपका जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे उसके ऊपर काफ़ी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का राहु है तो जातक अपने जीवन साथी से महादशा में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो जीवन साथी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और ऐसे में जीवन साथी उसको सडनली धोखा दे सकता है। यहाँ राहु है तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ में ग्रोथ के लिए,
आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल रेस्पेक्ट के लिए ये राहु बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी, किसी भी प्रकार का अन्य कोई कार्य या बिजनेस के लिए जहाँ पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते हो, इंडिविजुअल रूप से आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ राहु बहुत अच्छे आपको फायदे दे सकता है। अब हम अगर राहु की दृष्टियों की बात भी करें तो राहु आपकी कुंडली में फिर लाभ स्थान को देखते हैं। लाभ स्थान को जब राहु देखते हैं तो यहाँ राशि जो है मिथुन राशि है, और मिथुन राशि स्थित होने की वजह से यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा कर सकता है। राहु नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है आपको। मोस्टली ऐसा राहु फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आने, लोगों के साथ जुड़ने से फ़ायदा देगा। लेकिन वहाँ पर आप रिलेशनशिप की तरफ थोड़ा तेज़ी से भागते हैं ज़्यादा, अपना खुद का फ़ायदा देखने के बजाय, और यही आपके लिए पतन का कारण बन जाता है। राहु लाभ स्थान को देख रहा है तो ऐसे राहु आपको विदेश से या अपने देश में भी काफ़ी मल्टीपल ऐसे चांसेस बनाता है जहां पे आप धन अर्जित कर सकते हो, मान सम्मान अर्जित कर सकते हो। लेकिन आपका क्योंकि लगन में केतु स्थित है और इस वजह से आप सही और गलत की परख नहीं कर पाते, और राहु की महादशा में आप अपना बहुत कुछ खोते हैं। फिर राहु लगन को देखते हैं। लगन को राहु देख रहा है तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट होता है खुद को लेकर, खुद की इमेज को लेकर, खुद की रेस्पेक्ट को लेकर, अपने आप को लेकर। तो यहाँ आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा भड़केगा। जहाँ तक अपने आप को बहुत ही स्मार्टली दिखाना चाहेगा, बट वो एक्चुअल में दिखा नहीं पाता, क्योंकि यहाँ जहाँ तक अपनी खुद की क्षमता, अपनी खुद की शक्तियों पर विश्वास नहीं करता, कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, इस वजह से उसको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। फिर राहु देखते हैं तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जब भी राहु देखेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफर्ट करने के लिए राहु प्रेरित करेगा। आपसे राहु काफ़ी मेहनत करवाएगा, आपको राहु काफ़ी एक्टिव रखेगा। इस प्रकार का राहु आपको छोटी छोटी यात्राएं जीवन में काफ़ी ज़्यादा करवा देता है अपनी दशा में। इसके अलावा आपको किसी भी क्रिएटिविटी के फील्ड में जाने के लिए ये राहु की जो दृष्टि है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। यहाँ राहु दृष्टि डाल रहा है, समझ लो आप में कामुकता की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, आपका जो बातचीत का तरीका है, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। अब ये दशा आपकी एज के हिसाब से भी काम करती है। हो सकता है किसी को शुरुआती एज में जब जन्म हुआ है उसके कुछ टाइम बाद ही दशा आ रही, तो इस दशा का आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा फायदा आप नहीं ले पाते। लेकिन अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो उसके बहुत सारे रिलेशनशिप बनने, बहुत सारे फ्रेंडशिप बनने के चांसेस बनते हैं, और सारे के सारे रिलेशनशिप टूटते भी हैं। बट आपको बिजनेस वाइज ये पर्सनल सक्सेस बहुत ज़्यादा दे सकता है। आप एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन के रूप में फेमस हो सकते हो। राहु फिर अगर आपको मिड एज में आ जाता है, इस वजह से आपका करियर, विदेश में सेटल होना, विदेश से बहुत बेहतर आपको अवसर मिलना, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से काम करके, मेहनत करके आप सेटल होते हो, तो विदेश में सेटलमेंट के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हो अगर आपका राहु 7th हाउस में है। बट यहाँ पर राहु अपनी दशा में अगर मिड एज में राहु आ रहा है तो आपको कोई विदेशी पार्टनर या कोई इंटरकास्ट शादी का चांस देता है। ऐसा राहु आपको सडनली विदेश में सेटल करता है और विदेश से आपको काफ़ी लाभ करवाता है। लेकिन ये जैसे मैंने बोला, शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप जब भी मैरिज का डिसीजन लेते हैं, राहु की महादशा आ गई है या आने वाली है या बहुत लेट आएगी, तो उस समय आप कोई भी काम करते हैं, भले ही शादी विवाह या फिर इन सब की बात नहीं है, आप अपना कोई भी पर्सनल काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आपका काम है, उसके लिए आप किसी से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित होते हैं। इस वजह से आप हर बार गलतियां करेंगे। इस प्रकार का राहु आपके जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फायदा उठा सकेंगे, आपको चीट कर सकेंगे। और राहु की दशा अगर आपको लेटर एज में आती है तो लेटर एज में ये ज़्यादा अच्छी दशा कही जा सकती है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फेमस बनाएगा, आपको नेम फेम देगा, तो इस वजह से लेटर एज में ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना और ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना रहती है। अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है राहु की दशा में। राहु की दशा में उनको धन वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन कैरियर में काफ़ी बार मुश्किलें आती हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आती है वो रिलेशनशिप को लेकर होती है। तो सिंह लगन में राहु की महादशा कुछ इसी प्रकार के परिणाम लेकर आएगी। इसके अलावा आपके और भी कोई डिफरेंट परिणाम आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।